मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और राजस्थान जीके की क्लास के अंतर्गत स्टूडेंट्स हम देख रहे थे राजस्थान के राजवंश की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, क्योंकि ये क्लास हम ले चुके मेवाड़ के राजवंश की, लेकिन उससे संबंधित प्रश्नों को भी अपन पढ़ लेते हैं, जिससे क्या है अपना टॉपिक मजबूत हो जाएगा और चाहे फिर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए हम अटकेंगे नहीं। तो इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1, गुहिल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया था? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गुहिल वंश ने मुख्यतः शासन कहाँ किया था? तो गुहिल वंश ने मेवाड़ में शासन किया था। कहाँ शासन किया था? मेवाड़ में। और मेवाड़ के प्राचीन नाम भी है कुछ, जैसे मेवाड़ को प्राचीन काल में प्रागवाट, मेदपाट, सीवी, मेघवाट आदि नामों से भी इसको मेवाड़ को क्या है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो जो जिस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है उस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। और मेवाड़ जो रियासत है प्राचीन समय में ये सीवी जनपद के अंतर्गत आती थी। किसके अंतर्गत आती थी? सीवी जनपद के अंतर्गत आती थी। और सीवी जनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो सीवी जनपद की राजधानी का नाम था मध्यमिका, जिसे नगरी के नाम से भी जाना जाता था। और नगरी किसे कहा जाता था? नगरी चित्तौड़गढ़ को भी कहा जाता था नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुहिल वंश का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो गुहिल वंश का नामकरण गुहिल वंश के जो प्रतापी शासक हुए गुहिल, इन्होंने ही गुहिल वंश की नींव रखी थी और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नामकरण, मतलब इस वंश को गुहिल वंश कहा जाता है। और इस गुहिल वंश को है ना जो गुजरात के आनंदपुर के राजा शिलादित्य से संबंधित मानते हैं। किससे संबंधित मानते हैं? गुजरात से संबंधित मानते हैं गुजरात इस गुहिल वंश को। और गुजरात में जो आनंदपुर नामक स्थान है वहाँ के राजा है शिलादित्य। तो ये गुहिल को क्या है उसका पुत्र माना जाता है। ये शिलादित्य और पुष्पावती के पुत्र माने जाते हैं गुहिल, क्योंकि जब गुहिल अपनी माता के पेट में था तो उनकी माता राजस्थान की यात्रा पे आई हुई थी और पीछे से वहाँ पे गुजरात पर आक्रमण हो गया था, जिसमें कोई भी नहीं बचा था जीवित। लेकिन ये पुष्पावती गर्भवती थी, तो ये क्या है यहीं रुक गई राजस्थान में। और राजस्थान में इन्होंने पुत्र को जन्म दिया गुहिल को, और गुहिल ने ही आगे चलकर गुहिल वंश की इसमें मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अबुल फजल गुहिल वंश को किससे संबंधित करता है या किससे संबंधित मानते हैं? तो अबुल फजल है जो गुहिल वंश को ईरान के जो शासक है नौशेखा उनसे संबंधित मानते थे, क्योंकि अबुल फजल खुद विदेशी था और मुस्लिम था। तो राजपूत जाति आपको पता है इतनी योद्धा, इतने वीर हुए हैं कि हर कोई अपने आप से इनको संबंधित बताता है। तो उसी आधार पर अबुल फजल ने भी ईरान के शासक नौशेखा से इनको क्या है संबंधित बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्नल जेम्स टॉड गुहिलों को किससे संबंधित मानते हैं? तो जो कर्नल जेम्स टॉड है वो गुहिलों को किससे संबंधित मानते हैं? तो वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड तथा मोहनोत नैन्सी ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का, मतलब ये गुहिल है, गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो कर्नल जेम्स टॉड और मोहनोत नैन्सी ने ये गुहिल वंश की 24 शाखाओं का क्या किया है वर्णन किया है, 24 शाखाओं के बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलों को किससे संबंधित माना? तो नैन्सी, मोहनोत नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा ने गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित माना। किससे संबंधित माना? ब्राह्मणों से संबंधित
माना। वही बात कि जो जिस जाति से संबंधित है उसने राजपूतों की वीरता और शौर्य की वजह से अपने आप से संबंधित करने का मतलब कार्य किया, कहीं न कहीं अपने आप से रिलेटेड किया कि ये इस वंश से संबंधित है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार भूहिल ने अपना शासन कब स्थापित किया? तो जो भूहिल है इन्होंने अपना शासन 566 ईस्वी में स्थापित किया। और ये कहाँ स्थापित किया? आहड़ क्षेत्र में। और भूहिल थे जो भूहिल वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? भूहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है। और इनके पिता शिलादित्य थे और इनकी माता पुष्पावती थी, जो कहाँ के थे? गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भूहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन बना? तो भूहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बना बप्पा रावल। कौन बना? बप्पा रावल। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। और इसे भूहिल वंश का, इस बप्पा रावल को भूहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी के साथ आज अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूरे हुए। कल मैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और अपनी थ्योरी की क्लास भी थोड़ी स्पीड कम पड़ गई थी कुछ कारणों की वजह से, लेकिन अब वो भी अब हम चलाएंगे, तो उनको भी जरूर देखिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।